दोस्तों, ऑल एग्जाम जीएस पे आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ न्यू अपडेट्स। तो देख लीजिए वो कौन सी अपडेट्स है। देखिए, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की तरफ से वैकेंसियाँ आई हैं। इस पे देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है ये, नेशनल एग्ज़ाम बोर्ड। अब इसमें देखिए, आवेदन शुरू करने की तिथि है जो वो 11/7/2020 है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 31/7/2020 और परीक्षा की तिथि है 31/8/2020। मतलब देखिए, 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और ये परीक्षा की तिथि दे रखी है और अभी तक कोई भी एग्ज़ाम हो भी नहीं रहे हैं। तो इस समय अगर आपको जल्दी में हाल ही में जॉब चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो तो भर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम हो भी सकता है जल्दी। तो देखिए, अगर हम विज्ञप्ति की बात करते हैं तो इसमें जो पोस्टें दे रखी है वो 3 पोस्टें हैं और वो पोस्टों के बारे में देख लेते हैं। देखिए, पहली जो है वरिष्ठ सहायक है, इसमें लेवल 7 की पोस्ट है, पदों की संख्या 18 है। और शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो उम्र होगी आपकी 27 वर्ष से अधिक ना हो और शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से स्नातक की डिग्री NBE द्वारा निर्धारित परीक्षा को उत्तीर्ण करना। दूसरी जो पोस्ट है कनिष्ठ सहायक है, लेवल 2 की पोस्ट है, 57 पोस्टें हैं। उम्र की बात करें तो 27 वर्ष से कम हो। शैक्षिक अर्हता आवश्यक केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ माध्यमिक परीक्षा 10+2 उत्तीर्ण, विंडोज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैन आर्किटेक्चर जैसे कंप्यूटर और बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज के उपयोग में दक्षता। तीसरी जो पोस्ट है आपकी कनिष्ठ लेखाकार, लेवल 4 की पोस्ट है, 7 आपकी सीटें हैं। उम्र 27 हो। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक डिग्री या वाणिज्य में डिग्री हो और वांछनीय अर्हता हो किसी सरकारी संस्थान में लेखा कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव एवं कंप्यूटर आधारित लेखांकन का ज्ञान। आशुलिपिक लेवल 2 8 पोस्टें हैं। उम्र 18 से 27 होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा परिषद 10+2। अन्य अर्हताएँ हैं आशुलिपि 30 शब्द प्रति मिनट प्रति 80 टाइपिंग में आशुलिपिक कौशल। उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सामान्य अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग में परीक्षा में शामिल होना होगा। वांछनीय अर्हता सरकार PSU स्वायत्त निकाय में आशुलिपि के रूप में कार्य करने का 2 वर्षों का अनुभव एवं कंप्यूटर पर कार्य संपादित करने की योग्यता। इसके आगे देख लेते हैं। रिक्तियों की संख्या अस्थायी है और इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के वृद्धि कमी वापस ली जा सकती है। यदि कोई उम्मीदवार उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो रिक्ति को खाली रखा जा सकता है। SC ST OBC NCL EWS के लिए रिक्तियों में आरक्षण भारत सरकार के नियमानुसार है। रिक्तियों कुल संख्या में दिव्यांगों के लिए रिक्ति भी शामिल है। देखिए, वरिष्ठ सहायक पदों की संख्या 18 है। अनारक्षित के लिए 11, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4। कनिष्ठ सहायक के लिए है 57 पदों की संख्या है। अनारक्षित 28, अनुसूचित जाति 7, अनुसूचित जनजाति 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग 17। कनिष्ठ लेखाकार की है देखिए 7 पोस्टें हैं टोटल और 5 हैं अनारक्षित, 1 है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 है। आशुलिपिक में देखिए 8 पोस्टें हैं टोटल, अनारक्षित में 5 है, अनुसूचित जाति की 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें हैं। अब आगे देख लेते हैं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। जैसा कि पात्रता शर्तों में जिक्र है, उम्मीदवार के पास निर्णायक तिथि तक आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जो निर्णायक तिथि तक आवश्यक योग्यता के अंतिम परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं वो आवेदन के लिए योग्य नहीं है। ऐसे उम्मीदवार आवेदन ना करें। देखिए, पात्रता के लिए निर्णायक जो उम्र है वो उम्मीदवार को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो अधिकतम उम्र टेबल 1.1 के कॉलम 5 में दिए विवरण के अनुसार होनी चाहिए। अब देख लेते हैं चयन की विधि। NBE द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा या जैसा कि NBE द्वारा निर्धारित किया जाएगा। TCS द्वारा 31/8/2022 को आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा CBT में उपस्थित होने के लिए आपको अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस उद्देश्य के लिए आपको TCS की वेबसाइट का उपयोग करना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है, जो आपको वेबसाइट पर ले जाएगा जिसमें आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवार की CBT सूची के आधार पर पोस्ट ग्रेड की प्रत्येक श्रेणी के लिए क्रमबद्ध सूची तैयार की जाएगी, जिन्हें NBE द्वारा 20/9/2020 को आयोजित की जाने वाली एक और कौशल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। पद के लिए भर्ती नियमों में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आदि जैसे पात्रता शर्तों के संदर्भ में उम्मीदवारों की पात्रता की जांच केवल चयनित उम्मीदवार की होगी। इसलिए CBT के लिए पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को
खुद को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि वह संबंधित पद ग्रेड के लिए योग्य है और इस संबंध में एनबीई कोई जिम्मेदार नहीं लेगा। यदि वे 20/9/2020 को आयोजित किए जाने वाले कौशल परीक्षण के समय पद के अनुपयुक्त पाए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखिए, आरक्षण देखिए गवर्नमेंट के रूल के अनुसार है। आवेदन देखा आपका ऑनलाइन होगा और इसमें अगर हम बात करें आगे शुल्क की, तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए आपका 1500 रुपये है फीस जीएसटी भुगतान सहित, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस महिला श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा गैर वापसी योग्य आवेदन शुल्क 750 रुपये है। इसके बाद देख लेते हैं परीक्षा केंद्र आपकी वेबसाइट में डाल दिया जाएगा बाद में। अभी परीक्षा केंद्र दिए नहीं है और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो टीसीएस कंडक्ट कराएगी। और देखिए अगर इसमें हम बात करते हैं सिलेबस की, तो देखिए वरिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लेखाकार स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए सामान्य बुद्धि और तर्क 50 प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान 50 प्रश्न होंगे, अंकगणितीय योग्यता 50 प्रश्न और अंग्रेजी की समझ 50 प्रश्न होंगे। टोटल आपके 200 प्रश्नों की संख्या रहेगी और कुल समय इसका 180 मिनट का रहेगा परीक्षा की अवधि। और कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक 10+2 स्तर की परीक्षा में सामान्य बुद्धि और तर्क 1 अंक का रहेगा। सभी मतलब जितने भी क्वेश्चन एक एक प्रश्न एक एक अंक के रहेंगे और प्रश्नों की संख्या 50 है। सामान्य ज्ञान 50 अंक की और अंकगणितीय योग्यता 50 और अंग्रेजी की समझ 50। तो टोटल 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहेगा और 200 क्वेश्चन होंगे आपके। और इसमें भी परीक्षा की अवधि 180 मिनट रहेगी। तो देखिए बहुत सारी वैकेंसियां हैं और अभी हाल में कोई भी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं करा रहा है, इसीलिए जिन लोगों को जल्दी जॉब चाहिए तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये देखिए आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पे जाकर के पता कर सकते हैं। और कोई नंबर में अगर जानकारी चाहिए तो ये नंबर दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो आप तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गुड बाय।